सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को एक प्रसिद्ध व्रत के रूप में माना गया है, जो कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, एक बार कृष्ण पक्ष में, एक बार शुक्ल पक्ष में। यह व्रत दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी को आता है। इस विशेष दिन पर भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों में भी प्रदोष व्रत को अत्यंत फलदायी बताया गया है। इस दिन पूजा पाठ करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और संतान को भी आरोग्यता एवं सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंडली में भी हर प्रकार के दोष निवारण के लिए यह व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी की जो पूजा होती है वह प्रदोष काल में ही की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में नृत्य कर रहे होते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। और यह प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक माना जाता है। इस समय में पूरी विधि विधान से भगवान शिव तथा पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताहों के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है। प्रदोष व्रत अगर सोमवार के दिन आता है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है, मंगलवार के दिन आता है तो उसे भूमा प्रदोषम कहा जाता है, और जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन आता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है, और अगर शुक्रवार को आता है तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस बार माघ माह में पड़ने वाला प्रदोष व्रत 2 वारों को है, एक गुरुवार को और एक शुक्रवार को। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है तथा यह जातक के जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य आदि में वृद्धि करता है, तथा शुक्र प्रदोष व्रत सौभाग्य एवं दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। तो आइए अब जानते हैं माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत के बारे में कि यह कब है तथा इस दिन प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा एवं इसकी महत्व तथा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब के बारे में। इन सब से पहले आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। इस बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 2 फरवरी गुरुवार की शाम 4:27 से तथा समाप्त होगी 3 फरवरी शुक्रवार की शाम 6:58 पर। क्योंकि एकादशी व्रत करने वाले अपने व्रत का पारण गुरुवार के दिन करेंगे, ऐसे में साथ ही प्रदोष व्रत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अतः आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे गुरुवार को भी कर सकते हैं या फिर शुक्रवार को भी कर सकते हैं। इस बार 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों दिन ही सूर्योदय का जो समय रहेगा वह होगा 7:10 तथा सूर्यास्त का जो समय रहेगा वह होगा शाम 6:10। प्रदोष व्रत के लिए जो भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की मुख्य पूजा शाम को की जाती है, उस प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:25 से 6:55 तक तथा राहु काल, जिसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुत ही अशुभ मुहूर्त माना जाता है। तो यह 2 फरवरी गुरुवार के दिन होगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक तथा 3 फरवरी शुक्रवार के दिन होगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ दान आदि करने से बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं इस व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो भी भक्तजन प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत में सिर्फ हरे मूंगों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व होता है और यह मंदाग्नि को शांत करता है। प्रदोष व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए, लाल मिर्च नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए, हो सके तो निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। परंतु यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप एक समय फलाहार करके भी यह व्रत कर सकते हैं, और यदि आप यह व्रत करना चाहते हैं परंतु एक समय फलाहार से भी आप संतुष्ट नहीं होते तो
आप एक समय भोजन भी कर सकते हैं। और अगर आप प्रदोष व्रत एक समय भोजन करके कर रहे हैं तो भगवान शिव को ऐसे में खीर का भोग लगाकर उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप प्रदोष व्रत की कथा, पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी आगे आने वाली वीडियोस जरूर देखिएगा। उन सब में आप इनके साथ ही कुछ खास मंत्रों के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।